अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइंस 3 मिनट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये लॉ ये कहता है कि जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में तब्दीली हो जाना। तो अब इसको एग्जांपल से अगर समझे तो एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो जब फोर्स उस पर लगी तो फोर्स ने उसको मूव जब करवाया तो ज़ाहिर है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, डिपेंड करेगा फोर्स कितनी ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा उसकी स्पीड या वेलोसिटी हो जाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में फोर्स ने फिर उसकी वेलोसिटी को चेंज किया तो हम कहेंगे फिर एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन उसमें पैदा हो गया। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस फोर्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम ऐसे लिखते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, या डायरेक्ट लिंक का मतलब होता है कि फ़ोर्स के ज़्यादा होने से एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, फ़ोर्स के कम होने से एक्सेलरेशन कम होगा। और यही एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के, या इन्वर्सली लिंक है मैस के साथ। इसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में है बटे के नीचे, डिवीजन के नीचे। और इसका मतलब ये होता है कि अगर मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, मैस कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। दोनों को इक्वेशंस 1 और 2 को कंबाइन करके ऐसे लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वलिटी में एग्जैक्ट इक्वल में बदलते हैं तो कांस्टेंट आता है, क्योंकि ये दोनों सेम बातें नहीं हैं कि दो चीज़ें प्रोपोर्शनल हों और वो एग्जैक्टली इक्वल भी हों। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वलिटी में जाते हैं कांस्टेंट आता है। हम यूनिट को चूज़ करते हैं, फोर्स को 1 न्यूटन, मैस को 1 kg और एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो ए इज़ इक्वल्स टू एफ ओवर एम, ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी। ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम, और यहाँ से एम चूँकि डिवाइड हो रहा है उधर जाके ए से मल्टीप्लाई होगा। तो ये फेमस इक्वेशन है एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ की। इसकी हमें बताती है कि कोई सी दो क्वांटिटीज़ आपको मालूम हो, मैस और एक्सेलरेशन मालूम हो, तो प्रोडक्ट करके आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स और एक्सेलरेशन पता हो मैस निकल सकता है, मैस और फोर्स पता हो तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो सकता है। तो आज की जो बात है वो नहायत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह के बंदों की खसूसियत, अल्लाह ताला के बंदों की एक ख़ूबी जो अल्लाह को बहुत पसंद है वो है अल्लाह ताला जब अल्लाह के बंदे जो हैं कोई गलती करते हैं तो वो फ़ौरन नेकी करके उस गलती को ख़त्म करते हैं, यानी बुराई को भलाई के साथ बदल देते हैं। ये अल्लाह के बंदों की खसूसियत कुरान में ज़िक्र हुई है। अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। इसको तौबा करना भी कहते हैं, यानी इसमें अगर 3 शराइत लगा दी जाएँ कि इंसान उस बुराई को छोड़ दे और दोबारा ना करने का अहद करे, उस पर शर्मसार हो, तो फिर ये तौबा होती है। और अल्लाह ताला को तौबा करने वाले नहायत पसंद है। यहाँ तक अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं और पाक रहने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो ये दुआ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वज़ू के बाद पढ़ते थे, एक दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, ए अल्लाह मुझे तौबा करने वाला और पाक करने वाला बना दीजिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और इसको अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।